बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने महक व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आपने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना है। आज मैं आप लोगों के साथ घर के जो काम रूटीन है वो मैं शेयर करने लगी हूँ। इसमें मैं आज डाइनिंग टेबल की सफाई करना शुरू की है मैंने, और इसका कवर मैं उतार लूँगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे डस्टिंग किए हुए डाइनिंग टेबल की। तो फिर मैंने सोचा कि इसका आज मिरर साफ़ किया जाए और जो है चेयर्स वगैरह भी। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मट्टी डस्ट बहुत मिरर पे थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं इसकी जनरल सफाई कर लूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि डेली तो पूरे घर की सफाई नहीं होती, तो जो जिस चीज़ पे ज़्यादा मट्टी डस्ट होता है तो मैं उसको जहन में रख लेती हूँ कि आज इस घर की इस कॉर्नर की सफाई करनी है। तो आज मेरी नज़र में ये था, 3-4 दिन से ही मेरी नज़र में था कि मैंने इसकी सफाई करनी है जनरल। तो फिर आज मैंने इसका जो है काम, इसकी सफाई करनी है घर के इस हिस्से की। डाइनिंग जो सिटिंग रूम है हमारा, खाने का डाइनिंग रूम है। तो ये मैंने सोचा कि चलें आज इसकी मैं डस्टिंग कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो है ना फर्नीचर की सफाई, मैंने कुर्सियाँ साफ़ करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि 3-4 महीने के बाद लाज़मी कोशिश करती हूँ कि तेल और पानी लेकर तो उससे जो है फर्नीचर की सफाई करूँ। या अगर आप लोगों का फर्नीचर पॉलिश कलर है तो उसमें आप दूध ऐड कर लें, और उससे भी अगर आप फर्नीचर को साफ़ करेंगे तो फर्नीचर में काफ़ी चमक आ जाती है, और एक फर्नीचर को जो है ना की लाइफ बढ़ती है, मज़बूत होती है लकड़ी फर्नीचर की तेल और पानी लगाने से। और इधर जो है ये मैंने अखबार से जो है शीशा साफ़ करने लगी हूँ। ये बहुत कदीम तरीका है मिरर को साफ़ करने का। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, जो पीछे से हम पहले देखते आए हैं कि वो अखबार से ही शीशे को साफ़ करते थे। तो वैसे तो आजकल मिरर साफ़ करने तो बहुत बेस्ट सफाई होती है, और इस पर दाग धब्बे भी जितने भी होते हैं वो निशानात ख़त्म हो जाते हैं। पानी का हल्का सा छिड़काव करके अगर आप अखबार से इसको साफ़ करेंगे तो आप उसको तो बहुत ज़्यादा अच्छा साफ़ होता है। मेरे पास स्प्रे भी था मिरर साफ़ करने के लिए, लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं किया क्योंकि खाना वगैरह खाना होता है तो फिर इसकी स्मेल जो थोड़ी सी अजीब सी लगती है। फिर मैंने अखबार से ही इसकी सफाई करने को बेहतर समझा। इधर जो है ये मैंने इसका कवर नीम गर्म पानी में भिगो दिया था, डाइनिंग टेबल कवर, और अब मैं इसको धो लूँगी। अच्छा जी, अब इधर जो है ये मेथी आलू गोश्त मैंने बनाया था, और मेथी आलू गोश्त अगर आप उसमें हांडी में पकाते हैं तो वो इतना टेस्टी नहीं बनता मेरे अंदाज़े से। तो अगर कुकर में अगर आप बनाएंगे ना मेथी आलू पालक, एक तो उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी और वो बहुत लजीज बनता है, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी थिक हो जाती है, क्योंकि मेथी गलेगी तो फिर उसका मिक्स होगा जूस, तो वो ग्रेवी तैयार हो जाती है। इधर ये मैंने रोटियाँ पकानी शुरू की थी, और ये मेथी आलू पालक बनाया है। मेथी आलू पालक अगर सर्दी में अगर आप खाएंगे ना, साग और ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी आप खाएंगे, ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती है ये वेजिटेबल। तो कोशिश करें कि वीक में एक मरतबा लाजमी कोई ना कोई सब्ज़ी लाजमी आप बनाएं। हमारे जिस्म की जो फासिद चिकनाई है ना, वो इससे मेल्ट होती है सब्ज़ियाँ खाने से, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है। और अब हम लोग यही चीज़ें तो खाना छोड़ दी हम लोगों ने। तो अब तो इमरान खान ने मुर्गी महंगी कर दी, तो अच्छा किया, ताकि लोग वेजिटेबल खाएँ और अपनी जो हमारी बीमारियाँ जिस्म से वो निकलें। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बेहतर है। लोग तो कहते हैं कि महंगाई होगी, महंगाई पता नहीं इसमें भी क्या बेहतर आई है। तो जो है इमरान खान को आप दुआ दें कि वो हमारी सेहत के बारे में सोच रहे हैं। तो इधर जो है मैंने रोटियां पकाई है। ये अच्छा व्यूवर्स, मेरे ये चकला बेलन जो है ना रोटियों वाला, ये गंदा हो जाता है क्योंकि सुबह टाइम मैं शुरू करती हूँ और शाम को फिर ये मैं धो देती हूँ। कभी आप समझें कि इसका चकला बेलन कितना गंदा है, तो फिर मैं ये एंड पे धो लेती हूँ, क्योंकि अगर आटा जितना नरम और पतला होगा ना, और आटा चिपक जाता है उस पर, खुश्का अगर आप डालेंगे तो रोटी सूख जाती है। इसलिए मैं थोड़ा सा कम खुश्क इस्तेमाल करती हूँ ताकि रोटी सॉफ्ट बने। और इधर जो है ये देखें, मैंने डाइनिंग टेबल साफ कर लिया है, और दही का जो है ये जाग लगाया हुआ था। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं मुझसे कि दही हमारा जो है ना खट्टा हो जाता है सर्दी में। तो सर्दी में आप लोग को दही
कोशिश करें कि थोड़ी-सी चीनी के 1 स्पून या आधी स्पून डाल दें दही में, तो आपकी दही जो है ना मीठी जमेगी और खाने में भी बड़ा टेस्टी इसका मज़ा आता है, फ्लेवर अच्छा बिल्कुल आपको बाज़ार वाला दही मिलेगा। इधर जो है ये मैंने अनार कुछ 2 तो मैंने साफ़ करके दाने रख लिए हैं और कुछ जो है मैं ये अब साफ़ कर लूँगी और इसको फ्रीज़ कर दूँगी क्योंकि आजकल सीज़न है अनार का। तो इधर जो है मैंने ये बिल्कुल सफाई कर ली है और अपनी अल्लाह की जितनी नेमतें हैं, जो नेमतें इस डाइनिंग टेबल पे पड़ी हैं, मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमने इतना नौ-अक़साम का रिज़्क़ अता किया खाने के लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर जो है मेथी मेरी तैयार है और ये देखें इसकी लुक, और ये मैंने कुकर से देसी में शिफ्ट कर ली क्योंकि फ्रिज में रखने के लिए थोड़ी-सी स्पेस थोड़ी-सी कम चाहिए होती है। और फिर जो है ये इधर ये मैंने धनिया खुश्क साफ़ कर लिया है, ये भी आप इस्तेमाल किया करें सब्ज़ियों में क्योंकि ये दिमाग के लिए भी अच्छा है और वैसे भी वेजिटेबल में आपको खाना चाहिए और ये बहुत हार्मोन्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको थोड़ी-सी रेडी पकाने के बाद आप हल्का-सा स्टीम पे जब दम पे रखती हैं तो इसको धनिये को डाल दिया करें और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।